देखें जी, ये सिस्टम ऐसा है कि इसको जितना इम्प्रूव किया जाए वो कम है। ये कह देना कि हमने ये कर दिया है तो ख़त्म हो गया, ये एक सिलसिला है, चलता रहना चाहिए। और दुनिया में नई नई रिसर्च हो रही है, नई नई मैकेनाइज चीज़ें आ रही हैं, तो उनके साथ ही हमें भी चलना पड़ेगा। अभी मेरे आने का मकसद ये था कि यहाँ लेबार्टी का बड़ा मसला था, तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हज़ार टेस्टें होती थी। अभी जब से हमने नई लेबार्टी लगाई है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, वो यहाँ सखर में माशाल्लाह नहीं होगी, या प्लस गिरदाई में भी नहीं होगी ऐसी लेबार्टी, तो फुल एक्यूब लेबार्टी है। अभी मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे दूँ कि जहाँ 5,000-4,000 टेस्टें होती थी, इस महीने में 70,000 टेस्टें हुई है। और ये नंबर हम 1 लाख 1.5 लाख तक भी ले जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये फ्री में हो रही है और अच्छा रिज़ल्ट है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर उस रिज़ल्ट को कोई चैलेंज करना चाहे तो चैलेंज भी कर सकता है, कि हमें पता पड़े कि हमारी टेस्टों में कोई फ़र्क आ गया है, गलत हो रही है, तो वो भी मैं ऑफ़र कर रहा हूँ पब्लिक को कि जो टेस्ट यहाँ से कराए वो टेस्ट आगा खान से कराए। आगा खान और सिविल हॉस्पिटल सखर की टेस्टें बराबर हों तो फिर लोगों को यकीन होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है टेस्टों का। इस पर डिपेंड करता है सारी ह्यूमन बॉडी को, सारी ह्यूमन बॉडी डिपेंड करती है इस टेस्टों पे। तो ये हुआ, इस वजह से आए। और ट्रामा सेंटर इंशाल्लाह अगले हफ्ते फाइनल हो जाएगा, तो रखेंगे। ये भी एक बड़ी गिफ्ट तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ये अल्लाह करे किसी को गिफ्ट में न मिले, मगर ये सखर के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक ट्रामा सेंटर कराची में है, एक ट्रामा सेंटर लाहौर लाड़काना में है, एक ट्रामा सेंटर यहाँ है। मगर ये कराची के बाद ये ट्रामा सेंटर है जो 50 बेडेड है, तो उसमें आप बैठे हैं, आप भी खड़े हैं, तो इसमें इंशाल्लाह 1 हफ्ते के बाद ये भी तैयार हो जाएगा। बाकी कोशिश है आस्ते आस्ते इम्प्रूवमेंट लाने की। ओटी हमारी यहाँ थी 3, अभी ओटी तकरीबन 8 या 9 हो गई है। 4 मॉड्यूलर ओटीज़ हैं और 3-4 और बनी है, इसको रिपेयर किया गया है, नया बनाया गया है। तो अभी 8 ओटीज़ आ गई हैं 3 की जगह पे, तो ये इम्प्रूवमेंट है। बात यह है कि आपने क्या सवाल किया? स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से स्टाफ अभी नया आ गया है, तकरीबन 160 के करीब नया स्टाफ जो नीचे का है आ गया है। डॉक्टर्स भी आ गए हैं, और इसमें भी अलग, इसका स्टाफ भी अलग होगा, उसमें नहीं होगा जो 160 हमने यहाँ 1 to 4 तक लिए हैं। बाकी यहाँ तक है कि ये ह्यूमन नेचर है कि मरीज़ जब बीमार होता है बंदा, तो वो कोशिश करते हैं कि डॉक्टर को कहा जाए, चाहे डॉक्टर की अपनी जिम्मेदारी होती है, उसकी अपनी इज्जत का मसला होता है, मगर यहाँ हमारे माशरे में कहते हैं कि सिफारिश करवा दे। सिफारिश का एक सिस्टम है, वो सिस्टम में जा रही है, मगर सिफारिश पे काम नहीं होता है। मेडिकल को सिफारिश से पाक किया जाए। भाई कोई ऐसी बात नहीं है, ये आपको पता नहीं कौन बताता है, ये सारा दिन प्रोपेगेंडा चलता है। कभी कहते हैं कि जरदारी साहब जा रहे हैं, कभी कहते हैं कि खुर्शीद शाह जा रहे हैं, कभी कहते हैं कि शहबाज शरीफ जा रहा है। ये तो चलता रहेगा जब तक आप मीडिया वाले बादशाह लोग हैं, इंशाल्लाह ये होता है। सर, पेट्रोल की महंगाई का बड़ा इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह जो महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। बहुत बड़ी जाती है। हुकूमत भी जब पेट्रोल महंगा होता था पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है, अब क्यों खामोशी, क्या वजह है? नहीं, हमने बात की है, आप सुनते नहीं हैं, बस यही जाती है कि सुनते भी नहीं है और सवाल भी करते हैं। हमने उठाया हुआ है। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि पेट्रोल की कीमत इस खत्ते में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। और जो लेवी है, ये हमारे ज़माने में 8% 8 रुपये थी लेवी, फिर 12 रुपये हुई, आज लेवी 150 रुपये है। तो पेट्रोल को सस्ता वैसे नहीं कर सकते, तो लेवी को कम करें, 100 रुपया लेवी कम करे तो 100 रुपया पेट्रोल कम हो जाएगा, डीजल कम हो जाएगा। तो लेवी बहुत है, और उस लेवी के ऊपर भी 17% टैक्स है, ये भी समझिए। सर, थैंक यू सो मच।